Assalamu alaikum students. Today we are going to solve question number 5 of page number 32, chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. The question is calculate the number of moles and number of molecules present in the following. दो पार्ट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट. ए पार्ट में आपके पास 16 ग्राम ऑफ H2CO3 गिवन है एंड पार्ट बी में आपके पास 20 ग्राम ऑफ C6H12O6 गिवन है. इन दोनों पार्ट्स में आपने नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम करने हैं, कैलकुलेट करने हैं एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करने हैं. सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे. 16 ग्राम ऑफ H2CO3 डेटा बना लेंगे. डेटा में सबसे पहले हम गिवन मास ऑफ H2CO3 जो हमारे पास सवाल में गिवन है 16 ग्राम है, तो हमने 16 ग्राम लिख लिया. सेकंड, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास का भी पता होना चाहिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे. मॉलिक्यूलर मास H2CO3 का आप निकालेंगे. हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 है, 16 इंटू 3. आप इसे कैलकुलेट कर लें. 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 इक्वल्स टू 48. 48 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 62. ये आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ गया 62 ग्राम. अब आप फॉर्मूला पुट कर लेंगे. नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2CO3 ये आपने मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क. अब आप सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन में सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पुट कर लेंगे. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू given mass of substance divided by molecular mass of a substance. अब आप वैल्यूज पुट कर लेंगे. गिवन मास हमारे पास जो सवाल में गिवन था 16 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास जो हमने एटॉमिक मास पुट करके मॉलिक्यूलर मास मालूम किया है वो है 62 ग्राम. 16 डिवाइडेड बाय 62 इक्वल्स टू 0.258 moles of H2CO3. ये आपके पास मोल्स कैलकुलेट हो गए. हमारे पास 16 ग्राम ऑफ H2CO3 में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.258 मोल्स ऑफ H2CO3. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट 16 ग्राम ऑफ H2CO3 आपने कैलकुलेट कर लिया है. सबसे पहले आप डेटा बनाएंगे. गिवन मास आपके पास 16 ग्राम था. मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट किया 62 ग्राम. आपने फाइंड किया मॉलिक्यूलर मास. नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने थे. सॉल्यूशन में आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे. गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस और गिवन मास 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 62 ग्राम. आपके पास आंसर आ गया 0.258 moles of H2CO3. Now we are going to calculate number of molecules. Number of molecules equals to, इसका जो फॉर्मूला है वो है number of moles multiply by Na. Na आपके पास एवोगाड्रो नंबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23 इसकी वैल्यू है. तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो हमने नंबर ऑफ मोल्स अभी कैलकुलेट किए पार्ट 1 के वो आए हैं. हमारे पास वैल्यू जो आई है वो है 0.258 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23.
Now calculate it. Point 258 multiplied by 6.02 exponent 23 equals to 1.55 exponent 23. 1.55 एक्सपोनेंट 23. ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए. मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3. Now we are going to solve part B of question number 5. 20 gram of C6H12O6. बिल्कुल सेम एज पार्ट 1 पार्ट ए की तरह हम इसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम डेटा बना लेंगे. डेटा में गिवन मास ऑफ C6H12O6 इक्वल्स टू 20 ग्राम. ये 20 ग्राम हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6 ये आपने कैलकुलेट करना है. कार्बन 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 6. into 6 we get 72 plus 12 because 12 into 1 equals to 12 plus 16 into 6 we get 96. अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे. 96 plus 12 plus 72 equals to 181 gram. (72) plus 12 plus 96 equals to 180 gram. ठीक है. Now solution number of moles आपने फाइंड करने हैं. सॉल्यूशन में आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पुट कर दें. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इक्वल्स टू गिवन मास divided by molecular mass. ये नंबर ऑफ मोल्स का ही फॉर्मूला है. गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस. लेकिन इसे आप शॉर्ट करके गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं. गिवन मास आपके पास 20 ग्राम गिवन है. डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास हमने जो कैलकुलेट किया वो 180 ग्राम है. अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे. 20 divided by 180 equals to 0.11 moles of C6H12O6. आपके पास जो ग्लूकोज के मोल्स आए हैं वो है 0.11 या 0.11 moles of glucose. Now number of molecules. Number of molecules, the formula is number of moles multiplied by Avogadro's number. The number of moles is 0.11 multiplied by 6.02 exponent 23
0.11 multiply by 6.02 exponent 23. The answer is 6.622 exponent 22 molecules of C6H12O6. सो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में आपके पास दो चीज़ें पूछी गई थी, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो दोनों हमने फाइंड कर ली है। सबसे पहले हमने गिवन मास डेटा बनाया, गिवन मास ग्लूकोज का 20 ग्राम जो हमारे पास डेटा में गिवन था। फिर उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया 180 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने थे। फॉर्मूला सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पुट करेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास हमारे पास 20 ग्राम था और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 180 जो हमने कैलकुलेट किया ऊपर डेटा में। 20 डिवाइडेड बाय 180.11 मोल ऑफ ग्लूकोज। मोल्स कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स ऊपर अबव हमने कैलकुलेट किए हैं 0.11 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। यही वैल्यू नीचे पुट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। जब 0.11 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर करेंगे हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 6.622 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। मोल्स ग्लूकोज के 0.11 थे और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हमारे पास 6.622 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के।